हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खान और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है एयर इंडिया की। तो एयर इंडिया ने साइन कर लिया है एयरबस और बोइंग के साथ में 470 नए एयरक्राफ्ट्स के लिए। 250 प्लेन्स आने वाले हैं एयरबस से और 220 जेट्स आने वाले हैं बोइंग से। और ये बड़ी चीज़ है अगर देखा जाए इंडियन एविएशन सेक्टर के लिए। सारी की सारी बड़ी कंपनियां यही कर रही है। कल हमने इंडिगो को कवर किया था, आज हम देख रहे हैं एयर इंडिया भी ऐसा करती हुई दिखाई दे रही है। कहा जा रहा है $70 बिलियन की ये प्राइस लिस्ट होने वाली है और ये सबसे बड़ी एविएशन हिस्ट्री की डील हो सकती है। देखा जाए तो ये अच्छी चीज है इंडियन एविएशन सेक्टर के लिए। इतने ज्यादा बाइंग हो रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं सबको इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगली खबर कैबिनेट की है। तो कैबिनेट ने $2.7 बिलियन का प्रपोजल पास कर दिया है, जहां पर माइक्रोन अपनी चिप टेस्टिंग और पैकेजिंग यूनिट सेट करने वाला है। कहा जा रहा है इंडियन गवर्नमेंट प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम के तहत $1.34 बिलियन इन्वेस्ट करेगी कंस्ट्रक्शन के लिए। जो फैक्ट्री लग रही है उसके सपोर्ट के लिए गुजरात के अंदर ये प्लांट लगने वाला है। तो बेसिकली देखा जाए तो गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं प्लान है कि इंडिया के अंदर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री सेटअप करनी है। अभी मेक इन इंडिया चल रहा है जिसके अंदर इंडिया के अंदर असेंबलिंग हो रही है फोनों की। अब उसके रिवर्स पे चल रहे हैं कि सेमीकंडक्टर भी इंडिया के अंदर बनाया जाएगा और ये बहुत बढ़िया चीज़ है फ्यूचर के लिए कि इंडिया के अंदर पूरा इलेक्ट्रॉनिक हब बन जाएगा। सॉफ्टवेयर के अंदर हम अच्छे हैं, हार्डवेयर के अंदर भी हम अच्छे होने लग जाएगी। अगली खबर एक रिपोर्ट निकल के आई है, जो इंडिया की स्टार्टअप्स है ना, जो लिस्टेड स्टार्टअप्स है वो बढ़ती हुई दिखाई दी है। पेटीएम के शेयर प्राइसेस की बात करके चले ना, 2023 के अंदर 68% बढ़े हैं। ये बहुत बड़ा नंबर है। दूसरी साइड पे अगर हम जोमेटो की बात करके चले तो वो भी 28% बढ़ा है। और जो पीबी फिनटेक है, पैसा बाजार वाली जो कंपनी है, वो भी 47% बढ़ी है। और ये अच्छी चीज है इंडिया के पूरे स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए। जहां पर हम देख रहे हैं स्टार्टअप इकोसिस्टम में पैसा नहीं आ रहा है, यहाँ पे लिस्टेड अगर कंपनीज बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं पैसा आएगा। न्यूज के बीच में आपको बताना चाहूंगा, अगर आप सीरियसली डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं तो आप हमारा कोर्स ले सकते हैं। हमारे पास में 6 अलग अलग मॉड्यूल है। अगर आप चाहो तो 6 को अलग अलग ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं पूरा कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग सीखना तो आप कंप्लीट भी सीख सकते हैं। और कंप्लीट अगर आप बंडल लेते हो तो हमने एक ऑप्शन और निकाल रखा है जहां पर आपको लाइव वर्कशॉप्स भी मिलेगी। तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स को हम कवर करेंगे जिसके बारे में शायद कई लोगों ने सुना नहीं होगा, जैसे कि सीपीए कैंपेन कैसे चलाते हैं या फिर एडवांस अलग अलग चीजों की स्ट्रैटेजी। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक और नंबर मिल जाएगी। अगली खबर बैंक ऑफ अमेरिका की है। तो उन्होंने बोला कि जो जी के फंडामेंटल्स है वो और खराब होते जा रहे हैं। अभी के टाइम पे जी और सोनी का मर्जर होने वाला है, वो भी फंसता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि अभी सेबी इन्वेस्टिगेशन बिठा रही है पूरे जी के नेटवर्क के ऊपर। अभी रिसेंटली जो जी के चेयरमैन है सुभाष चंद्र और जो उनके सीईओ है पुनीत गोयनका, उनको बार्ड कर दिया गया था। वो कोई मैनेजरियल पोजीशन नहीं ले सकते कंपनी के अंदर। और मजे की बात यह है, जो जी और सोनी एंटिटी बनने वाली थी उसके सीईओ गोयनका जी होने वाले थे। तो क्या होगा पता नहीं भाई, फंसता हुआ दिखाई दे रही है कंपनी। अगर हम इनके रेवेन्यू ग्रोथ की बात करके चले तो वो स्लो रह रहा है। अगर इनके एबिटा की बात करके चले तो वो भी घटता हुआ दिखाई दिया है। जहां पर फाइनेंशियल ईयर 19 के अंदर 32% हुआ करता था, 2023 तक आते आते 14% हो गया। आप कह सकते हो कि ओटीटी के अंदर उन्होंने बहुत इन्वेस्टमेंट करी है, बहुत सारा कंटेंट बना रहे हैं इसलिए ऐसा हो रहा है, पर इतना भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगली खबर पिरामल एंटरप्राइजेस की है। तो वो अपने फुल स्टेक्स बेच रहे हैं श्रीराम फाइनेंस के अंदर। ये ब्लॉक डील होने वाली है और आज ये एग्जीक्यूट हो गई होगी। 8.34% स्टेक्स बेचे हैं पिरामल ग्रुप ने श्रीराम फाइनेंस के अंदर अपने। अब इसके बाद में हमको शेयर प्राइसेस भी बढ़ते हुए दिखाई दिए। श्रीराम फाइनेंस के 52 वीक हाई पे पहुंच गए। अगली खबर फार्म और रूरल वर्कर के अगर रिटेल इन्फ्लेशन की बात करके चले तो वो घटता हुआ दिखाई दिया। मई के महीने में 6% के आसपास पहुंचता हुआ दिखाई दिया, मतलब 6 से नीचे ही है ओवरऑल देखा जाए तो अच्छी चीज़ है ना। अगर हम फूड इन्फ्लेशन की बात करके चले तो वो मई के महीने में 6.31% हुआ, तो ये अच्छी चीज़ है। देखा जाए तो इन्फ्लेशन कहीं ना कहीं कंट्रोल में आ रहा है। अगली खबर ओएलएक्स ग्रुप की है। तो वो 800 एम्प्लॉयज निकाल रहे हैं ग्लोबली अपने। अब ये ग्लोबली निकाले जा रहे हैं, खाली इंडिया के अंदर नहीं निकाले जा रहे। कहा जा रहा है जो ओएलएक्स ऑटो वाला सीन है ना, वहां सर बहुत सारे लोगों को निकाला जाएगा। अभी रिसेंटली इन्होंने अनाउंस कर दिया था कि हम भाई ओएलएक्स ऑटो को बंद कर रहे हैं, मतलब बेचने की कोशिश कर रहे हैं, कोई ना कोई ले ले। पर कई कंट्रीज के अंदर ये ऑपरेट करेगा। जैसे चिली की बात करके चले, लैटिन अमेरिका की बात करके चले, तो वहां चलेगा। और देखते हैं किस तरीके से ओएलएक्स ऑटो चलता है फ्यूचर के अंदर, क्योंकि ओला भी इसके अंदर घुस रहा है ना कहीं और भी बहुत सारी कंपनियां घुस रही है। जनवरी के अंदर ही ओएलएक्स ग्रुप ने बोल दिया था कि वो 15% अपनी वर्कफोर्स ग्लोबली निकालने वाले, मतलब 1500 एम्प्लॉयज को निकालने वाले हैं। अगली खबर यूके से है। तो यूके का जो नेट डेट है वो 100% से ऊपर पहुंच गया उनकी जीडीपी से।
ये पहली बार हुआ है 1961 से अगर देखा जाए तो, और ये अच्छी चीज नहीं है उनके लिए। अगर हम मई के महीने की बात करके चले तो उनके जो खर्चे हैं और जो उनकी कमाई है उसके अंदर 20 बिलियन पाउंड का डिफरेंस है, और ये बड़ा नंबर है अगर देखा जाए तो। इसका कहीं ना कहीं उनके डेफिसिट के ऊपर भी इंपैक्ट पड़ने वाला है। अब देखते हैं किस तरीके से जाती है यूके की इकोनॉमी, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन भी दिक्कत दे रहा है, गवर्नमेंट डेट भी बढ़ रहा है, इनका भी बुरा हाल होने वाला है। अगली खबर अकासा एयर की है। तो अकासा एयर ने भी 4 और बोइंग को ऑर्डर कर दिया है, और इन्होंने ये भी कह दिया है 3 डिजिट के अंदर अपने एयरक्राफ्ट ले जाएंगे इसी साल के अंदर, और ये बहुत बड़ी चीज़ है। अकासा एयर भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहा है, मतलब एविएशन सेक्टर ब्राइट होने वाला है आगे। मैं कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूँ, पर मैं बस एक बेसिक मैथ्स बता रहा हूँ आपको। ये बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, कोई कंपनी खरीद रही है तो मतलब उनको डिमांड लग रही होगी फ्यूचर में, तभी वो खरीद रहे होंगे। अगली खबर मार्केट की है। तो मार्केट ने भाई ऑल टाइम हाई छुआ, सेंसेक्स वेंसेक्स सब कुछ ऊपर हमको दिखाई दिया। मिड कैप की बात करके चले वो भी ऊपर जाया जा रहा है, तो ये बहुत अच्छे साइन है मार्केट के लिए। पर अगर दूसरे साइड पे देखा जाए ना, ग्लोबल क्यूज अच्छे नहीं है। ग्लोबल जो डेटा निकल के आ रहा है वो अच्छा नहीं निकल के आ रहा। अभी यूके की इकोनॉमी की बात करके चलो, अभी हमने देखा बहुत सारी इकोनॉमीज ने अपना रिसेशन डिक्लेयर कर दिया है, बहुत सारी इकोनॉमी इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं कर पा रही, तो दिक्कतें हैं ग्लोबली। पर इंडिया ग्रो करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इंडिया का जो सेंसेक्स निफ्टी बढ़ा है, तो उसके पीछे अगर आप कहो तो कहीं ना कहीं HDFC, रिलायंस और TCS जो बड़े हैं उसका इम्पैक्ट पड़ा है। इसका रीजन ये भी हो सकता है क्योंकि कई एनालिस्ट कह रहे हैं कि जो मई का इन्फ्लेशन रेट है वो घटता हुआ दिखाई देगा। साथ में अगर अपनी करेंसी की बात करके चले तो हमारी करेंसी स्ट्रांग होती हुई दिखाई दी है। अगर मैं एनालिस्ट की बात करके चलूं तो उनका कहना है कि मार्केट ऑल टाइम हाई पे गई है, डोमेस्टिक मार्केट सस्टेन नहीं कर पाई पर उस अपवर्ड ट्रेंड को। अगर आप मार्केट देखोगे तो ऊपर थी पर ऊपर ही ऊपर रही। अगर एक बार ऊपर छू गई तो उसके बाद तो एकदम तेजी से बढ़ना चाहिए था, वैसा नहीं हुआ। और एनालिस्ट का कहना है कि इसके 2 मेजर रीजन हो सकते हैं, एक तो ग्लोबल इश्यूज जो चल रहे हैं, साथ में जो मॉनसून डिले हो रहा है उसका। बाकी आप मार्केट देख सकते हैं किस तरीके से मार्केट रही है। इसी के साथ आज की बिजनेस खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शबा खैर, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।